नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई क्लास में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग करेंगे एसएससी एमटीएस के लिए टॉप 50 जीके जीएस के क्वेश्चन दोस्तों, जो आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। बिना देर के हुए क्लास में तक बने रहिएगा। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी से दोस्तों। ठीक है, चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर की, राष्ट्रीय युवा दिवस भारत में कब मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस भारत में कब मनाया जाता है दोस्तों? तो मनाया जाता है 12 जनवरी को। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस भारत में मनाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों की, पिंक सिटी किस भारतीय शहर का उपनाम है? तो पिंक सिटी यानी कि गुलाबी शहर के नाम से दोस्तों जाना जाता है जयपुर को। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। जयपुर को पिंक सिटी यानी गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ पे? डब्ल्यूएचओ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका मुख्यालय कहाँ पे? तो इसका मुख्यालय दोस्तों जिनेवा में। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय है जिनेवा में। नेक्स्ट है दोस्तों की, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो मुद्रा आपूर्ति भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के द्वारा नियंत्रित की जाती है। वर्तमान में दोस्तों आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा। आरबीआई की दोस्तों स्थापना कब हुई थी? तो 1937 में हुई थी। ठीक है, 1 अप्रैल 1937 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत में दोस्तों सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोग जलप्रपात। हर एक क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप हर एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए। ठीक है, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नेक्स्ट है कि जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? तो जूट उत्पादन में दोस्तों पश्चिम बंगाल जो है वो सबसे प्रचुर है, सबसे आगे है। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन से देश पाक संधि से जुड़े हुए हैं, यानी कि पाक स्टेट से जुड़े हुए हैं? तो दोस्तों कौन से देश हैं? तो भारत और श्रीलंका है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत और श्रीलंका पाक संधि से जुड़े हैं। नेक्स्ट दोस्तों कि भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो चावल का कटोरा दोस्तों कहा जाता है आंध्र प्रदेश को। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा कहा जाता है। इसी प्रकार दोस्तों अगला प्रश्न है कि पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? तो पहली बार परमाणु बम फेंका गया था दोस्तों जापान के हिरोशिमा शहर पर। ठीक है, जब वर्ल्ड वार 2 चल रहा था। ठीक है, वर्ल्ड वार 2 चल रहा था, उसी समय फेंका गया था। अमेरिका ने फेंका था जापान के हिरोशिमा शहर पे। नेक्स्ट है दोस्तों कि ऑरेंज सिटी किस भारतीय शहर का उपनाम है? तो यह है नागपुर का। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑरेंज सिटी का और किसे जाना जाता है? तो नागपुर को जाना जाता है। ठीक है, टेस्ट के तौर पे दोस्तों आपको क्वेश्चन बताना है इनका कमेंट बॉक्स में आंसर कि गुलाबी शहर के नाम से किस भारतीय शहर को जाना जाता है। ये क्वेश्चन अभी हमने दोस्तों ऊपर करा है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि गुलाबी शहर के नाम से किसे जाना जाता है। इसी तरह दोस्तों एक और क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है। ठीक है, इन दो क्वेश्चन का दोस्तों आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट है कि सिटी ऑफ हिल्स, सिटी ऑफ 7 हिल्स किसे कहते हैं, यानी कि 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहते हैं? तो रोम को कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। रोम को 7 पहाड़ियों का शहर कहा जाता है। डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? तो डेसिबल है दोस्तों जो वह ध्वनि से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, ध्वनि से, क्योंकि दोस्तों ध्वनि का जो मात्रक होता है वह डेसिबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि बांग्लादेश की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश की आधिकारिक मुद्रा है टका। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, टका। नेक्स्ट है कि इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? तो इंटरनेट का आविष्कार दोस्तों किए थे टिम बर्नर्स ली ने। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। टिम बर्नर्स ली ने इंटरनेट का आविष्कार किया था। बिल गेट्स ने किसका किया था? तो बिल गेट्स ने दोस्तों किया था किसका? माइक्रोसॉफ्ट का। ठीक है, स्टीव जॉब ने किसका किया था? तो स्टीव जॉब्स ने एप्पल का किया था, एप्पल का। ठीक है, उसके बाद जो मार्क जुकरबर्ग है उन्होंने फेसबुक का किया था। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों कि मेजर ध्यानचंद का उपनाम क्या है? तो हॉकी के जादूगर के नाम से जाने जाते हैं मेजर ध्यानचंद जी। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। इसी प्रकार दोस्तों अगला प्रश्न है कि भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान स्थित है दोस्तों लखनऊ में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों अगला प्रश्न है कि इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो इंसुलिन का आविष्कार दोस्तों किए थे किसने? फ्रेडरिक बॉटिंग ने। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, फ्रेडरिक बॉटिंग ने।
अगला प्रश्न है दोस्तों कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। नहीं तो मैं कमेंट में पिन भी कर दूंगा कि इसका आंसर क्या है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट है दोस्तों कि अमेरिका की खोज किसने की थी। तो अमेरिका की खोज की थी दोस्तों किसने, कोलंबस ने। और भारत की खोज किसने करी थी, तो वास्को डिगामा ने की थी। नेक्स्ट है दोस्तों कि नासिक किस नदी के किनारे स्थित है। नासिक स्थित है दोस्तों गोदावरी नदी के किनारे, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है। तो पेनिसिलिन प्राप्त की जाती है दोस्तों फफूंद से, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, फफूंद से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट है कि एवरेस्ट शिखर की ऊंचाई है। तो एवरेस्ट शिखर की ऊंचाई है दोस्तों 8,848 मीटर, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा 8848 मीटर। नेक्स्ट है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो 1906 में दोस्तों भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है दोस्तों कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई दोस्तों कब हुई थी, तो 1761 में हुई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई। प्रथम लड़ाई कब हुई थी, तो 1526 में। द्वितीय लड़ाई कब हुई थी, तो 1556 में। और तृतीय 1761 में। इसी प्रकार दोस्तों अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको दीनबंधु कहा जाता था। तो दीनबंधु के नाम से दोस्तों जाने जाते हैं कौन, तो एंड्रयूज, ठीक है, CF एंड्रयूज जाने जाते हैं दीनबंधु के नाम से। नेक्स्ट है दोस्तों कि मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब बनाया गया। तो मोर को दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया 1963 में, 1963 में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1963 में। इसी प्रकार दोस्तों अगला प्रश्न है कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे पुकारा जाता है। तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से दोस्तों पुकारा जाता है सरोजनी नायडू को, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू को। नेक्स्ट है दोस्तों कि विश्व प्रसिद्ध थार रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है। तो विश्व प्रसिद्ध थार रेगिस्तान दोस्तों स्थित है राजस्थान में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, इसलिए क्लासमेट तक बन रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो बाघ है भारत का राष्ट्रीय पशु, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में निर्मित की गई। तो इंदिरा गांधी नहर दोस्तों पंजाब में निर्मित की गई, जो कि भारत की सबसे लंबी नहर है, बड़ी नहर है। नेक्स्ट है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लखनऊ किस नदी के किनारे पर बसा है। तो लखनऊ बसा है दोस्तों किस नदी के किनारे पर, गोमती नदी के किनारे पर बसा है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा गोमती नदी के किनारे पर। नेक्स्ट है कि जीव विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं कौन, अरस्तु, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो प्रयोग शब्द का किया था सबसे पहले लामार्क और ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिक ने। नेक्स्ट है दोस्तों कि मनुष्य में मादा जनन अंग किस हार्मोन का स्राव करता है। तो मनुष्य में दोस्तों मादा जनन अंग स्राव करता है किसका, तो रिलैक्सिन का, ठीक है, रिलैक्सिन हार्मोन का, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा रिलैक्सिन हार्मोन का। नेक्स्ट है कि हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था। तो हार्मोन शब्द का नामकरण दोस्तों सबसे पहले बेलिस एवं स्टार्लिंग ने किया था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टार्लिंग ने। पृथक्करण का नियम किसने दिया था। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पृथक्करण का नियम दिया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल ने पृथक्करण का नियम दिया था। इसी प्रकार दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो लैमार्क और ट्रेविरेनस ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था, ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। तो जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों अरस्तु, ऑप्शन से इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि पीली क्रांति का संबंध किससे है। तो पीली क्रांति का संबंध है दोस्तों सरसों उत्पादन से, ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा तिलहन उत्पादन से, सरसों उत्पादन से। अंडा उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है। तो रजत क्रांति, फसल उत्पादन से हरित क्रांति, मत्स्य पालन से नीली क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो ऊतकों का अध्ययन कहलाता है दोस्तों हिस्टोलॉजी, और कोशिकाओं का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है, ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। इसी प्रकार दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं दोस्तों बी और सी, ठीक है, तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट है दोस्तों कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो यह दोस्तों 2015 में शुरू की गई थी, ठीक है, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा 2015 में। इसी प्रकार दोस्तों अगला प्रश्न है कि भारत में साक्षरता दर सबसे अधिक किस राज्य की है। तो साक्षरता दर दोस्तों भारत में सबसे अधिक है केरल की, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा केरल की।
नेक्स्ट है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का उपनाम क्या है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का उपनाम है दोस्तों मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, जनता के राष्ट्रपति और कलाम सर, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है कि सरोजनी नायडू को क्या कहा जाता है? तो सरोजनी नायडू को कहा जाता है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, और भारत की कोकिला यानी कि स्वर कोकिला भी कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो भारत की पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा, जो 1931 में आई थी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे दोस्तों देविका रानी व्यक्ति थी। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा देविका रानी। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगला वीडियो दोस्तों आपको किस टॉपिक पे चाहिए यह जरूर बताइएगा, और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए।